हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे किस तरह से सॉल्व करना है, क्वेश्चन हमारे पास डाटा दिया है एक, और इस गिवन डाटा का जो मोड है वो हमें दिया 67, मोड दिया है हमें 67। हमें यहाँ से एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है x, इसे हमें फाइंड करना है, यहाँ x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, जब हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है और हमें मोड दिया होता है तो हम सबसे पहले उस मोड को क्लास इंटरवल में देखते हैं कि किस क्लास इंटरवल में ये मोड लाई करता है। जो मोड की वैल्यू 67 है वो किस क्लास इंटरवल में लाई करता है। तो 67 हमारा 1 2 3 थर्ड क्लास में लाई कर रहा है। मोड यहाँ पर है, यहाँ 67 यहाँ होगा, मीन्स कि हमारी जो मॉडल क्लास है वो थर्ड क्लास जो है वो मॉडल क्लास है। इस थर्ड क्लास का जो लोअर लिमिट है 60 है, इसको L को हम 60 लेंगे। मॉड हमें 67 दिया है और जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल फ्रीक्वेंसी को हम F1 से डिनोट करते हैं। मॉडल फ्रीक्वेंसी से एक स्टेप पिछली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉडल फ्रीक्वेंसी से नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डेटा का जो क्लास साइज है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय H वो 10 होगा। और अब हमें मॉड का फॉर्मूला अप्लाई करके अननोन फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो मॉड का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स होता है मॉड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 2 टाइम F1 F0 और F2, इसको F0 पढ़ो या F0 पढ़ो, वन एंड द सेम थिंग, इनटू H से मतलब यहाँ क्लास का साइज, क्लास की हाइट कितनी है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है। तो बहुत ही सिंपल है इसका कैलकुलेशन। मॉड हमें 67 दिया था, यहाँ हम मॉड की प्लेस पे 67 पुटअप कर दिया। लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पर है 60, हमने 60 को ले लिया यहाँ पर, और F1 यहाँ पर हमारे पास है 15 और F0 की वैल्यू यहाँ x होगी डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 2 और F1 अगेन 15 होगा। F0 x है और F2 की वैल्यू 12 है और H की वैल्यू यहाँ पर है 10। क्लास साइज डियर स्टूडेंट याद रखना है। अब कैलकुलेशन की टिप्स देख लीजिए कि कितनी ये इजीली हम इसको कर सकते हैं और विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो एक सिंगल वैल्यू है उसको हम कांस्टेंट इस मॉड के साथ किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो ये 67, 60 को जब हमने 67 से माइनस करेंगे तो 7 रह जाएगा यहाँ पर। 50 माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा। 5 को 15 से 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आया, माइनस एक्स माइनस 12, और इस 10 को हम ब्रैकेट में पूरी वैल्यू को पुटअप करके 10 को हम 67 से जब हमने 60 को माइनस किया तो वैल्यू आई 7। 15 माइनस एक्स इंटू 10, ये 10 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ कैलकुलेट करेंगे। 30 से 12 को माइनस किया तो 18 माइनस एक्स, इस 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया, फिर x से मल्टीप्लाई किया, और 18 माइनस एक्स जब इस 7 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई हो गया कहाँ, लेफ्ट साइड आकर। 15 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 150, x को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 126, 7 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 126, माइनस 7x 150 माइनस 10x। इस तरह से हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 150 को हम लेफ्ट तरफ लेके आते हैं तो 126 माइनस 150, और माइनस 7 को जब हम राइट साइड लेंगे तो माइनस 10x प्लस 7x हो जाता है, और माइनस 150 और 126 तो माइनस 24 रह जाता है, और यहाँ रहेगा 3x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, x की वैल्यू 8 हो जाती है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस गिवन डेटा इज इक्वल टू 8।